नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 8 के बच्चों के लिए द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। जी, वर्ग 8 के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, अर्थात दुनिया की सबसे खूबसूरत क्रिसमस का उपहार। बच्चों, यह इस चैप्टर की तीसरी वीडियो है। पहले 2 वीडियोज़ में आपने देखा कि कैसे नरेटर ने एक कबाड़ी की दुकान से, एक जंक शॉप से रोल टॉप डेस्क खरीदा था। उस रोल टॉप डेस्क के एक सीक्रेट ड्रॉअर में एक टीन बॉक्स मिला था। उस टीन बॉक्स में एक सीक्रेट लेटर था। उस लेटर को जिम ने लिखा था युद्ध के मैदान से। 1914 में पत्र लिखा गया था। युद्ध के मैदान से वो चिट्ठी लिखी गई थी। उसने अपनी पत्नी कॉनी के नाम वो पत्र लिखा था, है ना, जिसमें युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ, कैसे उन लोगों ने जर्मन सोल्जर्स के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया, उस अभूतपूर्व पल की विवरणी उसमें थी। लेकिन वह पत्र जो था ना, वह पत्र जो थी जिम के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन कॉनी को मिली नहीं थी। अब उस पत्र को यहाँ पे नरेटर जो है ना, वो कॉनी तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। फिर देखिए क्या होता है। तो आज ये तीसरी वीडियो है और अंतिम वीडियो है। शुरुआत हो रही है यहाँ से, पार्ट 3 है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन, यानी चिट्ठी पढ़ने के बाद आई फोल्डेड, मैंने उसको फिर से क्या कर दिया, मोड़ दिया। एंड स्लिप्ड इट केयरफुली, और सावधानी से स्लिप कर दिया, मतलब सरका दिया। बैक मतलब वापस, इनटू इट्स इन्वेलप, यानी पत्र को पढ़ने के बाद मैंने फिर से उसको मोड़ा और उसको लिफाफे में सावधानी से रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, आई मतलब मैं, मतलब नरेटर, केप्ट अवेक जगे रहे, ऑल नाइट पूरी रात। नरेटर कहते हैं कि मैं पूरी रात जगता रहा। बाय मॉर्निंग सुबह तक, आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, सुबह तक मुझे ये पता था, व्हाट आई हैड टू डू, कि मुझे अब क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिजपोर्ट, बच्चों ब्रिजपोर्ट में ही कॉनी रहती थी। आई ड्रोव इनटू ब्रिजपोर्ट, मैं ब्रिजपोर्ट के लिए रवाना हो गया। गाड़ी से ये ब्रिजपोर्ट के लिए रवाना हो गए। ब्रिजपोर्ट क्या है? इंग्लैंड में एक छोटा सा बाजार है। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, यानी जहाँ पे ये रहते थे वहाँ से ब्रिजपोर्ट कुछ ही मील की दूरी पर था। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग, यानी एक लड़का वॉकिंग हिज डॉग, अपने कुत्ते को टहला रहा था। आई आस्क्ड, मैंने उस लड़के से पूछा, व्हेयर कॉपर बीचेज वाज, कि कॉपर बीच कहाँ है। जी, यानी उस चिट्ठी में एड्रेस लिखा था कॉपर बीच का। तो मैंने एक लड़के से पूछा जो कुत्ते को टहला रहा था, कॉपर बीच कहाँ है। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्नड आउट सेल। बच्चों, उस में वो एड्रेस लिखा हुआ था। उस एड्रेस में आपको पता है ना कि उसमें ये हाउस का भी विवरण था, ठीक है बच्चों। तो जब इनको 12 नंबर हाउस मिल गया तब देखिए क्या होता है। ए बर्नड आउट, वह पूरी तरह से जला हुआ घर था। जी, जो हाउस नंबर 12 था बच्चों, वह पूरी तरह से जला हुआ था। द रूफ गैपिंग, है ना, छत में दरारें पड़ गई थी। जी बच्चों, छत में दरारें पड़ गई थी। द विंडोज बोर्डेड अप, और खिड़कियां भी थी ना, जल चुकी थी, और जली हुई खिड़कियों पे लकड़ी का बोर्ड लगा दिया गया था। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, यानी बगल के घर पे मैंने नॉक किया। नॉक का मतलब होता है दरवाज़ा खटखटाना। यानी जब इस घर में कोई नहीं मिला, घर जला हुआ था, खिड़कियों पे लकड़ी लगाई गई थी, तो बगल वाले घर के दरवाजे को मैंने नॉक किया, खटखटाया। एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसिस मैकपर्सन, क्या किसी को मैकपर्सन का वेयर अबाउट्स मालूम है। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है बच्चों रहने का स्थान। यहाँ पे इसको एड्रेस ले लीजिए। यानी मैंने दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि क्या किसी को, है ना, मिसिज मैकपर्सन नाम की एक महिला का पता मालूम है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, एक व्यक्ति जो स्लीपर्स पहना हुआ था उसने कहा, हाँ मुझे उनका पता मालूम है। ही न्यू हर वेल, वह उस महिला को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, है ना। इनको बड़ी तसल्ली मिली कि शायद अब ये चिट्ठी मैं उसके गंतव्य तक पहुंचा दूं। फिर क्या होता है सुनिए, वह बूढ़ा व्यक्ति क्या कह रहा है सुनिए। ही टोल्ड ए बीट, सॉरी, ही न्यू हर वेरी वेल, ए लवली ओल्ड लेडी, वह एक बहुत ही प्यारी बूढ़ी महिला है। उसने बताया एड्रेस पूछने पे कि बहुत ही प्यारी बूढ़ी महिला है। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, ए बीट, ए बीट का मतलब होता है थोड़ा, मडल हेडेड,
मडल हेडेड का मतलब तो बच्चों होता है कन्फ्यूज्ड, यानी वह महिला जो है ना थोड़ी कन्फ्यूज्ड रहती हैं, ठीक है, थोड़ी उधेड़बून में रहती हैं। बट एट हर एज सी वाज इंटाइटल्ड टू बी वाजंट सी, लेकिन जिस उम्र में वो हैं यानी जो मिसिज मैकपर्सन है ना, जिस एज में वो हैं ऐसा होना ही है। 101 ईयर्स ओल्ड, 101 वर्ष उनकी आयु है। जिस व्यक्ति को ये ढूंढते हुए नरेटर गए हुए थे ना पत्र देने के लिए, उस औरत की आयु 101 वर्ष की थी। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, यानी मैंने पहले ही कहा ना कि इनके घर में आग लगी हुई थी, तो सी हैड बीन इन द हाउस, वह घर में ही थी। व्हेन इट कॉट फायर, जब घर में आग लगी थी मिसिज मैकपर्सन घर में ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, आग कैसे लगी, आग कैसे शुरू हुई, नो वन रियली न्यू, सचमुच में किसी को पता नहीं है कि घर में आग कैसे लगी। बट, लेकिन, इट कुड वेल हैव बिन कैंडल्स, है ना, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वह मोमबत्तियों से लगी होगी। जिस घर में मैकपर्सन, बूढ़ी मैकपर्सन रहती थी ना, उस घर में आग लगी थी। किसी को पता नहीं कि आग कैसे लगी थी, लेकिन शायद वह मोमबत्तियों से लगी थी। सी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ बिजली की बजाय से यूज्ड कैंडल्स, वह मोमबत्तियों का उपयोग करती थी। मतलब वो अपने घर में बिजली के बल्ब नहीं जलाती थी, मोमबत्तियाँ जलाती थी। बिकॉज, क्योंकि, सी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वह हमेशा ये मानती थी इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। उनका ये मानना था कि बिजली का इस्तेमाल महंगा है और मोमबत्तियों का इस्तेमाल सस्ता है, इसलिए वह मोमबत्तियाँ इस्तेमाल करती थी और शायद उन्हीं मोमबत्तियों से उनके घर में आग लगी थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, इन टाइम का मतलब होता है समय पे, यानी फायरमैन ने, यानी दमकल कर्मियों ने समय रहते उनको घर से बाहर निकाल लिया था। सी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ, अब वह नर्सिंग होम में रहती थी, अब वह अस्पताल में रहती थी। ही टोल्ड मी, उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझको बताया कि आग का कारण मुझको समझा दिया और बोल रहा है कि यही कारण है कि अब वो नर्सिंग होम में रहती हैं, है ना। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, शहर के दूसरी तरफ, है ना, डॉर्चेस्टर रोड है, वहीं पे एक बर्लिंगटन हाउस है, मतलब यही नर्सिंग होम है, यहीं पे वह बूढ़ी महिला 101 वर्ष की महिला रहती हैं, उस व्यक्ति ने मुझको बताया। आगे देखिए बच्चों क्या हो रहा है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, आसानी से मैं वहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पे लिखा हुआ है आई फाउंड, मतलब मैं पाया, यानी उस नर्सिंग होम को ढूंढते हुए मैं गया, आसानी से वो मुझे मिल गया। देयर वेयर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, जो वहाँ पे हॉल में जाने का जो रास्ता था ना, वहाँ पे पेपर चेन्स लगे थे। जैसे बच्चों आप भी अपने घरों को सजाते हो ना दिवाली में, तो ऐसे पेपर काट करके, ऐसे पेपर काट करके सजाते हो ना, तो ऐसे पेपर चेन्स हॉलवे में लगे हुए थे। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री, और एक क्रिसमस ट्री भी प्रज्वलित था, लाइटेड मतलब प्रज्वलित था। स्टूड इन द कॉर्नर, कोने में एक क्रिसमस का पेड़ भी प्रज्वलित था। विथ ए लॉपसाइडेड एंजल, एंजल का मतलब अर्थ होता है बच्चों देवदूत या फरिश्ता। जिस देखे ना आप लोग भी कि छोटे बच्चों को सफ़ेद कपड़ा पहना दिया जाता है, उसमें 2 पंख भी होते हैं, उसी को फरिश्ता बोलते हैं। तो बच्चों जब मैं वहाँ पे गया, आसानी से मुझे नर्सिंग होम मिल गया। वहाँ पे देखा मैंने कि नर्सिंग होम के हॉलवे में पेपर सजाया गया था, उसके एक कोने में क्रिसमस ट्री प्रज्वलित हो रहा था और उस क्रिसमस ट्री के ऊपर एक फरिश्ता बैठा हुआ था, यानी उसकी तस्वीर लगी हुई थी। आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। बच्चों प्रेजेंट का मतलब होता है उपहार या तोहफा। आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज ए फ्रेंड, मैं एक मित्र हूँ, टू विजिट मिसिज मैकपर्सन, मैकपर्सन से मैं मिलने के लिए आया हूँ, टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, उनको क्रिसमस का उपहार देना है, इसलिए मैं मित्र हूँ, उनसे मिलने के लिए आया हूँ ताकि मिल करके मिस मैकपर्सन को मैं यह उपहार दे सकूँ। आई कुड सी थ्रू, यानी मैं देख सका, इनटू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में मैं देख सका, वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग, मैंने देखा कि डाइनिंग रूम में, यानी भोजन करने वाले कमरे में जितने भी लोग थे, एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट, सब लोग कागज़ की टोपी पहने हुए थे, एंड सिंगिंग, और क्रिसमस का गीत गा रहे थे। द मेट्रॉन
हैड ए हैट ऑन टू। जो बच्चों उस नर्सिंग होम की जो मैट्रॉन थी ना, जो संरक्षिका थी, उनके सर पर भी एक टोपी थी, वह भी टोपी पहन रखी थी। एंड सीम्ड हैप्पी, सीम का मतलब प्रतीत होना, बड़ा खुश दिख रही थी, इनफ टू सी मी, और मुझको देख करके, मुझसे मिल करके वह बड़ा खुश दिख रही थी। सी इवन ऑफर्ड मी ये जो वर्ड देख रहे हैं ना बच्चों, इसको बोलते हैं मिन्स पाई। ये एक खाद्य पदार्थ है जो क्रिसमस के अवसर पे लोगों को परोसा जाता है। तो जो मैट्रॉन थी, जो वहाँ की सबसे बड़ी जो स्टाफ थी ना, मुझको देख करके बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझको खाने के लिए मिन्स पाई भी दिया। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वह मेरे साथ कॉरिडोर से होते हुए गई, यानी हम दोनों आगे बढ़ते हुए गए। मिसिज मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी, यानी मैट्रॉन ने मुझे बताया कि देखिए जनाब, मिसिज मैकपर्सन जो है ना, वो अन्य लोगों के साथ नहीं रहती हैं, वो अकेले रहती हैं। सी इज़ रैदर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट, वो आज बड़ा कन्फ्यूज्ड थी, मतलब आज वो बड़ा विचलित थी, इसलिए, सो मतलब इसलिए, वी थॉट हम लोगों ने सोचा, इट बेस्ट इफ सी हैड अ गुड रेस्ट, अगर वो बढ़िया से आराम करे तो यह उनके लिए अच्छा होगा, इसलिए अलग कमरे में हम लोगों ने उनको रखा है। सी हैज़ नो फैमिली, यू नो, आपको मालूम है ना, उनका कोई परिवार नहीं है, उनका पति नहीं है, उनका कोई बाल बच्चा भी नहीं है, यानी उनको कोई है ही नहीं। नो वन विजिट्स, कोई उनसे मिलने के लिए आता नहीं है। मैट्रॉन ने मुझको बताया, यह बात मुझे बहुत चुभी कि उनको मिलने के लिए भी कोई नहीं है, 101 साल की बुढ़ी महिला है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, इसलिए मैट्रॉन कह रही हैं कि आई एम श्योर, मुझे पूरा भरोसा है कि वह आपको देख करके बहुत प्लीज्ड होंगी, बहुत खुश होंगी, बहुत प्रसन्नचित्त होंगी। शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी, बच्चों जो मैट्रॉन थी ना, वह मुझको एक कंजर्वेटरी में लेकर के गई। कंजर्वेटरी मतलब बच्चों वो हरित गृह होता है, गर्म घर होता है, जिसमें फूलों को, फलों को उगाया जाता है या लोगों को दर्शन के लिए रखा जाता है। तो वह मुझको कंजर्वेटरी में लेकर के गई विथ वीकर चेयर्स, उसमें वीकर चेयर्स थी। बच्चों वीकर चेयर्स का मतलब होता है वो ब्रांचेज या रिड्स, नरकट से जो कुर्सियाँ बनती हैं ना, उसको वीकर चेयर्स बोलते हैं। यानी मुझको वो कंजर्वेटरी में लेके गई, उसमें वीकर चेयर्स भी थी, एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और उसमें चारों तरफ गमलों में, पॉटेड प्लांट्स का मतलब होता है गमलों में फूल रखे गए थे, नीचे तस्वीर में आप देख सकते हैं, और मुझको छोड़ करके वह वहाँ से चली गई। देख लीजिएगा बच्चों, यहीं देख रहे हैं ना, ये पॉटेड फ्लावर है ना, ये मिसिज मैकपर्सन है, ये नरेटर हैं, और ये वो टीन बॉक्स है जिसमें लेटर रखा गया है, और ये बच्चों ट्राई साइकिल है जिस पे ये बैठी हुई है, व्हील चेयर है जिस पे ये बैठी हुई है। सुनिए, द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, मैंने देखा कि जो बूढ़ी महिला है ना, 101 साल की, जो मिसिज मैकपर्सन है ना, वह व्हील चेयर पे बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, लैप का मतलब होता है गोद, और फोल्ड का मतलब होता है मोड़ना। उन्होंने अपने हाथों को मोड़ करके अपने सीने पे या अपने गोद में रखा था। सी एट सिल्वर व्हाइट हेयर, उनके बाल पक चुके थे बच्चों। सिल्वर हेयर का मतलब पके हुए बाल, उनके पके हुए बाल थे। पिंड इनटू ए विस्पी बर्न, बर्न का मतलब जूड़ा होता है, जो महिलाएं सर पर, यही जूड़ा है बच्चों, देख रहे हैं ना, यही जूड़ा है, यानी पिन लगा करके उनके जो पके हुए बाल थे ना, उनकी एक पतली उन्होंने जूड़ा बना रखी थी। सी वाज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वह बाहर बगीचे की तरफ गेज कर रही थी, मतलब टकटकी लगा करके लगातार बगीचे को ही देख रही थी। कौन? मिसिज मैकपर्सन, वो बाहर बगीचे की तरफ टकटकी लगा करके देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक अप एट मी, वह मेरी तरफ मुड़ी और मुझको देखी। कैसे देखी? वैकेंटली, वैकेंटली का मतलब बिना किसी उत्साह के, बिना मन के, बिना किसी रुचि के। जब मैंने उनसे हेलो कहा तो बिना किसी रुचि के मेरे तरफ मुड़ी और देखी। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, मैंने कहा कि कॉनी आपको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फिर मैं आगे बोलता गया। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर्स, मैंने यह पाया, मतलब वो टीन बॉक्स, मुझे यह टीन बॉक्स मिली थी। आई थिंक, मुझे लगता है, इट इज़ योर्स, मुझे लगता है कि यह टीन बॉक्स आपकी है। एज आई वाज स्पीकिंग हर, जब मैं उनसे बात कर रहा था कि यह आपकी है, मुझे यह मिली है। एज आई वाज स्पीकिंग हर, जब मैं उनसे बोल रहा था, हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस,
उनकी नज़र जो थी ना, उनकी आई जो थी, उनकी आंखें जो थी, उनकी नज़र जो थी ना, नेवर लेफ्ट माई फेस, मेरे चेहरे से कभी नहीं हटी। यानी मुझको टकटकी लगा करके वो देखे जा रही थी। मैं कहता जा रहा था और वो अपनी नज़रों से टकटकी लगा करके मुझको देखे जा रही थी। आई ओपेंड द टीन बॉक्स, मैंने टीन बॉक्स को ओपन किया एंड गेव इट टू हर, और टीन बॉक्स को ओपन किया और उस लेटर को मैंने उनको थमा दिया। दैट वॉज द मोमेंट, उस पल, दैट वॉज द मोमेंट, उस पल, हर आइज लीट अप, उनकी आंखें लीट अप हो गई, मतलब चमक गई, विथ रिकॉग्निशन। बच्चों, रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान, पहचान की खुशी से उनकी आंखें चमक पड़ी। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड, सफ्यूज्ड का मतलब होता है भरा हुआ, विथ ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उनका चेहरा जो था ना बच्चों, वह ग्लो का मतलब होता है चमक, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। इस अचानक आई खुशी की चमक से उनका चेहरा बच्चों चमक उठा। जब मैंने उनको चिट्ठी हैंड ओवर किया तो उनकी आंखें चमक उठी बच्चों, उनके चेहरे पे अजब प्रकार की खुशी दिख रही थी। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया, सब कुछ उनको बताया, सब कुछ उनको समझाया कि कैसे कबाड़ी के दुकान से मैंने एक रोल टॉप डेस्क लिया था और उस रोल टॉप डेस्क के सीक्रेट ड्रॉवर से यह मुझे टीन बॉक्स मिला था। मैंने उनको सब कुछ समझाया। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वह मुझे सुन रही थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वह मुझे सुन रही थी। फॉर ए व्हाइल, एक पल के लिए, थोड़ी देर के लिए, शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। शी बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, लेकिन अपनी उंगलियों से उस लेटर को, उस पत्र को, टेंडरली का मतलब होता है प्रेम से और स्ट्रोक का मतलब होता है सहलाना, यानी अपनी उंगलियों से वह चिट्ठी को थोड़ी देर के लिए बहुत ही प्रेम से सहलाती रहीं, जैसे आप अपने किसी प्रिय के बालों को सहलाते हैं ना, जैसे एक माँ अपने बेटे के माथे को सहलाती है, वैसे वह 101 साल की बूढ़ी औरत उस पत्र को प्रेम से सहला रही थी। सडनली, अचानक, शी रिच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक वह आई और मेरे हाथ को पकड़ लिया बच्चों। देखिए, अचानक वह आई और उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ लिया। हर आइज वेयर फिल्ड विथ टीयर, उनकी जो आंखें थी ना, वेयर फिल्ड, भर गईं, विथ टीयर, आंसुओं से उनकी आंखें लबलबा गई बच्चों। यू टोल्ड मी यू वुड कम, तुमने मुझसे कहा था कि तुम आओगे। वो बच्चों नैरेटर को अपना जीम समझ बैठती हैं, और जीम ने पत्र में लिखा था कि मैं वापस आऊँगा, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास लौट करके युद्ध के मैदान से आऊँगा। वो बात इस बुढ़िया को याद है और कह रही हैं, सुनिए नैरेटर से, यू टोल्ड मी, तुमने मुझसे कहा था कि यू वुड कम होम बाय क्रिसमस, कि तुम क्रिसमस तक घर आओगे। सी सेड, उन्होंने कहा, एंड हियर यू आर, और लो तुम आ ही गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यह इस दुनिया में मेरे लिए सबसे खूबसूरत क्रिसमस का त्यौहार है कि तुमने वादा किया था कि युद्ध के मैदान से आओगे और आज तुम आ ही गए। इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। यह मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस उपहार है कि तुम आ गए। कम क्लोजर, मेरे और पास आओ। कम क्लोजर, मेरे और पास आओ। जिम डियर सिट डाउन, प्रिय जिम मेरे और पास आओ। इतने दूर क्यों हो, आओ मेरे पास बैठ जाओ। बच्चों, 101 साल की मिसेज मैकपर्सन ने नैरेटर से कहा। अब नैरेटर के समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे बताएं कि मैं जिम नहीं हूँ। सुनिए, आई सेट डाउन बिसाइड हर, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, मैं उनके बगल में बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चिक, और उन्होंने मेरे गालों को प्रेम से चूम लिया। जी, मेरे चेहरे को उन्होंने प्रेम से चूम लिया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरीडे, जिम एवरीडे, रोज, प्रतिदिन, सो ऑफन, बार बार मैं तुम्हारी खत को पढ़ती थी, मैं तुम्हारी चिट्ठी को बार बार पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं अपने सर में, मैं अपने मन में तुम्हारे आवाज़ को सुनना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हारे खत को बार बार पढ़ती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील, और जब मैं तुम्हारी चिट्ठी को पढ़ती थी ना, इट ऑलवेज मेड मी फील, वह हमेशा मुझे महसूस कराती थी कि यू वेयर विथ मी, कि तुम दूर नहीं हो, तुम कहीं और नहीं हो, तुम मेरे पास हो। इसलिए मैं तुम्हारी चिट्ठी को, पुरानी चिट्ठियों को बार बार पढ़ती थी। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे पास आ ही गए हो। नाउ यू आर बैक,
अब तो तुम मेरे पास लौट करके आ ही गए हो, तुमने अपना वादा पूरा किया। अब यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम ही अपने पत्र को खुद पढ़ करके मुझको सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, मेरे प्रिय जिम, क्या तुम मेरे लिए इतना करोगे? अपनी चिट्ठियों को पढ़ करके मुझे सुनाओगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगैन, मैं फिर से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगैन, मैं फिर से तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत प्रिय है, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है प्रिय, मैं तुम्हारी आवाज़ को फिर से सुनना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए खत को पढ़ोगे? एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और जब तुम मुझे पत्र पढ़ के सुनाओगे, जब मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनूंगी जिससे मुझे बहुत प्रेम है, उसके बाद परहैप्स शायद हम लोग चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, प्रिय मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर क्रिसमस केक बनाया है। मार्जीपैन ऑल अराउंड, मार्जीपैन वो चिनिया बादाम समझिए बच्चों, वो चीनी और बादाम का बनता है। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट मार्जीपैन बनाया है, क्रिसमस केक बनाया है। आई नो, मुझे मालूम है हाउ मच यू लव मार्जीपैन, मुझे मालूम है कि तुम कितना मार्जीपैन से प्रेम करते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए मार्जीपैन बनाया है। देखिए बच्चों, ये है प्रेम। देखिए 101 साल की स्त्री के मन में अपने पति के लिए कितना प्रेम है, जो युद्ध के मैदान में शायद मारा गया, कभी लौट के नहीं आया, और आज भी ये उसकी प्रतीक्षा कर रही है, और नैरेटर को ही ये जिम समझ बैठती हैं और प्यार उठा रही हैं बच्चों उन पे। ये होता है सच्चा प्यार। तो बच्चों, ये है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड नामक चैप्टर, जो सीबीएसई के बच्चों के लिए क्लास 8 से है। तो बच्चों, इसकी 3 वीडियो है, तीनों वीडियोस को आप देखें, आपको मज़ा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।